आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर। राजधानी भोपाल में आज LIC ओबीसी कर्मचारी का वार्षिक सम्मेलन किया गया, जिसमें ऑल इंडिया LIC एम्प्लॉयज ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन मध्य क्षेत्र की कार्यकारिणी की बैठक एवं भोपाल मंडल की प्रथम वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम होटल सिग्नेटिक ब्लू MP नगर जोन 2 भोपाल में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कृष्णा गौर, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन होगी। विशेष अतिथि योगेंद्र चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया LIC ओबीसी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन एवं संजीव कुमार, प्रदेशिक प्रबंधक CC मध्य क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल होंगे। मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश गावंडे ने बताया कि उक्त कार्यक्रम में सभी सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति की अपील की गई। भोपाल मंडल के इसका प्रथम आयोजन को लेकर समस्त पिछड़ा वर्ग कर्मचारी और अधिकारियों ने जबरदस्त उत्साह है। इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के अधिकारी एवं कर्मचारी और ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं। ये हर साल का प्रावधान है, परंतु ये अभी 3 वर्ष बाद हो रहा है और भोपाल में ये प्रथम है और अन्य हमारे 8 मंडल हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सेंट्रल जोन कहलाता है हमारा ये। तो इसमें अभी 29 दिसंबर 2024 को सतना मंडल ने आयोजन किया था वार्षिक आम सभा का और वहाँ पे भी हम लोग इकट्ठा हुए थे। ओके। सत्यप्रकाश सुंदराकर, अध्यक्ष ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन सेंट्रल जोन भोपाल। ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है ये भोपाल मंडल की प्रथम और मध्य क्षेत्र की कार्यकारिणी मीटिंग है और इसमें ओबीसी वेलफेयर से रिलेटेड जो भी इशूज़ हैं उस पर कुछ परिचर्चा होने वाली है। इसमें विभिन्न मंडलों के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो सभी आए हुए हैं। इसके अलावा जोनल एग्जीक्यूटिव बॉडी के लोग और हमारे अन्य जो संगठन LIC में कार्यरत हैं वहाँ के भी प्रतिनिधि हमारे पास हैं। इसमें MP और छत्तीसगढ़ स्टेट के लोग जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश से आते हैं वो भी यहाँ पे हैं। मैं PS चौहान, ऑल इंडिया ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ संगठन और सेंट्रल जोन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज हमारा जो मंडल कार्यालय भोपाल है जिसके अंडर में 7-8 जिले आते हैं उनके कार्यकर्ताओं का अधिवेशन है और सेकेंड हाफ में हमारी जो क्षेत्रीय कार्यकारिणी है उसकी बैठक आयोजित की गई है। इस तरह के आयोजन हर मंडल में हर 3 साल में रखने का हमारा प्रावधान है और कार्यकारिणी बैठक वर्ष में एक बार रखने का प्रावधान है। हम लोग इकट्ठे होते हैं और विभिन्न हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम में जो समस्याएं हैं रिजर्वेशन को लेकर उसकी चर्चा करते हैं। आज भी हमारी चर्चा के मुख्य विषय यही रहे। ओके। सर्वप्रथम इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि ऑल इंडिया LIC ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन आज भोपाल में मंडलीय प्रथम अधिवेशन होने जा रहा है। साथ ही इसमें भोपाल जो सेंट्रल जोन में आता है LIC के में उसकी कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। आज के समय में जो ये मीटिंग हो रही है इसमें जो अन्य पिछड़े वर्ग के साथ जो अधिकारों से अभी तक वंचित हैं, रिजर्वेशन लागू हुए आज लगभग 3 दशक होने जा रहे हैं। उसके बावजूद भी अन्य पिछड़ा वर्ग मध्य प्रदेश में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं, लगभग पूरे भारतवर्ष में अभी अपने अधिकारों से वंचित है। जो अधिकार और मंडल आयोग ने रिपोर्ट्स जो सरकार को सौंपी थी वो पूर्णतः लागू नहीं हुई है। आंशिक रूप से शैक्षिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में उनको आरक्षण प्राप्त है। उसमें आरक्षण में भी जो सरकार की नीतियां हैं वो भर्ती नहीं हो रही है तो वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। काफ़ी विसंगतियां हैं जिसको आज हम यहाँ सम्मेलन में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और उसको उठाएंगे। कौन कौन से अधिकार हैं जिनकी मांग आप कर रहे हैं? देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग को ये 2 जो मैंने भी आपको बताया कि शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं है। मंडल आयोग ने जो सिफारिशें की थी उसकी हमारी मांग जो है अभी जारी है। अब मैं आपके सामने एक यहाँ पे चूँकि आज मध्य प्रदेश में उपस्थित और हमारे सेंट्रल जोन भोपाल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आता है, अगर हम सही मायने में देखा जाए तो जो आरक्षण ओबीसी के लिए लागू हुआ संपूर्ण भारतवर्ष में 27% अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण प्राप्त हुआ वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है। उसमें एक सीमा लगाई गई
कि 50% से अधिक आरक्षण की सीमा नहीं होगी, तो देखिए उसका नुकसान, अगर मैं यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूँ, तो चूँकि यहाँ पर हमारे SC ST को आरक्षण जो प्राप्त है, उसके अलावा जो बचा हुआ है वो अन्य पिछड़े वर्ग को केवल 14 और 15% ही आरक्षण प्राप्त है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, जबकि प्रतिनिधित्व के आधार पर हमको 27% आरक्षण यहाँ पे होना चाहिए। कई राज्य सरकारों के द्वारा इसको बढ़ाने का प्रयास किया गया, पर चूंकि ये आरक्षण का विषय एक ऐसा विषय है कि इसको बगैर संविधान संशोधन के, बगैर संसद के लागू नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकारें समय समय पर आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आरक्षण की सीमा को बढ़ाती रही हैं, लेकिन चूंकि वो संविधान संशोधन के थ्रू या उसके द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है, तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके वो रद्द हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये एक बहुत बड़ा वो है यहाँ के लिए कि हम यहाँ के आज के सम्मेलन से मांग करेंगे, यहाँ की राज्य सरकार से और यहाँ के द्वारा केंद्र सरकार से भी, कि जो आरक्षण में एक सीमा लगी हुई है 50% की, उसको संविधान संशोधन करके बढ़ाया जाए। ओके। दूसरा, हम देखिए ये अच्छे से जानते हैं कि सरकारी क्षेत्र के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण और उनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जुडिशरी में हमारा कोई आरक्षण नहीं है। आप मीडिया से हैं, आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि मीडिया में अन्य पिछड़े वर्ग की बातों को नहीं रखा जाता है, पूरी तरीके से नहीं दिखाया जाता है, या वो सरकार तक नहीं पहुंचाई जाती है। उसके विभिन्न प्रकार के कारण हैं। इन सब चीज़ों को लेके आज हम यहाँ पे अपना मंथन करेंगे। यहाँ आज मीटिंग में तय होगा, आगे की रूपरेखा तय करेंगे, और जो लोकल निगम से हमारी जो मांगे हैं, वो हमारी ये मांगे हैं कि निगम में इतना हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है कि हमारे देखिए कि हम समकक्ष हैं। आरक्षण की जो व्यवस्था लागू हुई वो OBC और SC ST के आरक्षण में, आप पत्रकार हैं, आप अच्छे से जानते हैं, कोई विशेष अंतर नहीं है। केवल 2 बिंदुओं का अंतर है कि अन्य पिछड़े वर्ग को एक तो प्रमोशन में आरक्षण नहीं है, हमको प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। दूसरा, हमारे साथ एक क्रीमिलियर की सीमा लगी हुई है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो संपूर्ण जो व्यवस्था है आरक्षण की, वो अनुसूचित जाति और जनजाति के समान ही हमारे ऊपर लागू होती है। चूँकि हमारे अन्य पिछड़े वर्ग के जो समाज के लोग हैं या जो प्रबुद्ध वर्ग है हमारा, वो इस बात को उसको समझने की आवश्यकता है, और उसी के लिए आज हम यहाँ सम्मेलन में इकट्ठे हुए हैं और अपनी बात को आगे तक रखेंगे सरकार।